हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है ये बीएससी फर्स्ट ईयर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनते हैं इनसे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म को पढ़ने से पहले, इस पर डिस्कशन करने से पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक जिम्नोस मीन्स होते हैं नेक्ड और स्पर्म्स मीन्स होते हैं सीड। मीन्स कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें नेक्ड सीड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन श्रब विथ जीरोफिटिक एडाप्टेशन। ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, श्रब होते हैं, और इनका जो एडाप्टेशन होता है वो जीरोफिटिक होता है। जिम्नोस्पर्म आर सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये सीड बियर करते हैं और वैस्कुलर प्लांट होते हैं। वैस्कुलर प्लांट का मतलब कि इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, एंड द इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ये प्लांट बॉडी जो होता है जिम्नोस्पर्म का वो रूट स्टेम और लीव्स में बटा हुआ होता है। द रूट जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट टाइप होता है। सीड आर प्रोड्यूस ऑन द स्केल ऑफ द कोन्स। और जो सीड होते हैं वो जो कोन के स्केल्स होते हैं, जो कोन होता है ना उसके जो स्केल्स होते हैं उस पर प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्न बिकॉज दे डू मोस्ट एडवांस देन फर्न बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पोर एंड दे हैव सीड। ये जो जिम्नोस्पर्म होता है फर्न मीन्स टेरिडोफाइट से एडवांस होते हैं, बिकॉज उनके पास स्पोर्स नहीं होते, उनके पास सीड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म इसी वजह से टेरिडोफाइट से एडवांस होता है। ऑल ऑफ डोंट पॉसेस फ्लावर। जिम्नोस्पर्म के जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें फ्लावर नहीं होते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो the naming of the species and their grouping into families, order, classes, division etc is called as classification। किसी भी स्पीसीज का नेमिंग करना और उनको ग्रुप में डिवाइड करना, जैसे फैमिली, ऑर्डर, क्लासेस, डिवीजन, इन सब में उनका ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो द नेमिंग ऑफ द स्पीसीज एंड देयर ग्रुपिंग इनटू फैमिलीज, ऑर्डर, डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। मैनी सिस्टम आर गिवन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। ढेर सारे सिस्टम्स दिए गए हैं जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें से कुछ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला देखिए, रॉबर्ट ब्राउन 1827 फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज जिम्नोस्पर्म। इन्होंने पहली बारी जिम्नोस्पर्म को रिकॉग्नाइज किया एज अ सेपरेट, और इसको क्या किया, जिम्नोस्पर्म को सेपरेट ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रुप में अलग से रख दिया रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर बेंथम हुकर 1862 टू 1883 placed gymnosperm between dicot and monocot in his book Genera Plantarum। बेंथम हुकर जो थे उन्होंने अपने बुक जेनेरा प्लांटेरम में जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। देखिए यहाँ पे फेनेरोगैम्स, ये आउटलाइन है। सभी फेनेरोगैम्स फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनमें डाइकॉटलिडन और मोनोकॉटलिडन्स, बीच में जिम्नोस्पर्म को इन्होंने प्लेस कर दिया। और ये जिम्नोस्पर्म 3 ऑर्डर में डिवाइड हुआ, साइकेडेसी, कोनीफेरी और नेटेसी। नेक्स्ट है वांटिगम। वांटिगम 1898 ऑन द बेसिस of some earlier embryological developmental study remove gymnosperm from the intermediate position। जब वांटिगम ने जिम्नोस्पर्म के एम्ब्रियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्टडी की, तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को इंटरमीडिएट पोजीशन, यहाँ पे जो
बेंथम और हुकर ने इसको डाइकॉट और मोनोकोटिलिडन के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था। वान टिगम ने इस जिम्नोस्पर्म को वहाँ उस इंटरमीडिएट पोजीशन से रिमूव कर दिया। डिवाइड द होल स्पोरोफाइट इनटू 2 डिवीजन, और सभी स्पोरोफाइट को 2 डिवीजन में बांटा। स्पोरोफाइटा पहला जो है वो जिम्नोस्पर्म और दूसरा जो है वो एंजियोस्पर्म। काउल्टर एट चैम्बरलिन 1912 डिवाइड जिम्नोस्पर्म डायरेक्टली इनटू 7 ऑर्डर। फिर कॉर्टल और चैम्बरलिन ने 1912 में जिम्नोस्पर्म को सीधे 7 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। पहला जो था वो साइकेडोफिल्किल्स, दूसरा बेनिटेल्स, साइकेडल्स, कॉरिडिटेल्स, जिंगोकेल्स, 6 पोजीशन पे जो था वो कोनीफेरस और नेटल्स था। Chamberlain 1937 divide the gymnosperm into 2 classes and each class into orders. चैम्बरलिन ने 1934 में डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म को 2 क्लास में, और वो जो 2 क्लास था उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया। तो हम आज यहाँ पे चैम्बरलिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न टाइप है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए चैम्बरलिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म 1934, 1934 में इन्होंने दिया था अपना सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम। जिम्नोस्पर्म वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, साइकेडोफाइटा एंड कोनीफेरोफाइटा। तो ये देखिए जिम्नोस्पर्म क्लास फर्स्ट साइकेडोफाइटा, क्लास सेकेंड कोनीफेरोफाइटा, और ये साइकेडोफाइटा 3 ऑर्डर में डिवाइड है, साइकेडोफिल्केल्स, साइकेडोडीडल्स, साइकेडेल्स, और कोनीफेरोफाइटा भी 4 ऑर्डर में डिवाइड है, कॉरिडिटेल्स, जिंगोगेल्स, कोनीफेरल्स और ग्नेटल्स। तो फिगर आप ये आउटलाइन इसको ऐसे बना के FIG आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म नीचे किसके द्वारा दिया गया है, चैम्बरलिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको ऐसे आप बना सकते हैं आउटलाइन में। अब हम लोग इनके कैरेक्टर्स को डिटेल में देखेंगे। साइकेडोफाइटा में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इनके जो ऑर्डर हैं उनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनके फीचर्स को देखेंगे। तो साइकेडोफाइटा जो कि क्लास फर्स्ट है, इसमें इंक्लूड फॉसिल एंड लिविंग फॉर्म्स। ये जो साइकेडोफाइटा होता है ये दोनों फॉसिल फॉर्म और लिविंग फॉर्म दोनों को इंक्लूड करता है। स्टेम इज अनब्रांच्ड, जो इनका स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उन्हें ब्रांचेस नहीं होते हैं। स्टम्पी, स्टम्पी का मतलब होता है कि वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं। मेल कोन आर लार्ज एंड कॉम्पैक्ट विद द माइक्रोस्पोरोफिलस फिल्स। जो मेल कोन होते हैं वो लार्ज होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं विद सिंपल माइक्रोस्पोरोफिल्स। फीमेल कोन लूज और पिनेटली, और जो फीमेल कोन होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेगा स्पोरोफिल सिंपल ओव्यूल, और जो मेगा स्पोरोफिल होता है वो सिंपल होता है, ओव्यूल जो होता है इनका लार्ज होता है, वुड जो होंगे वो मोनोजाइलिक होंगे। क्लास साइकेडोफाइटा कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्डर्स। ऑर्डर फर्स्ट है साइकेडोफिल्किल्स। जो साइकेडोफिल्किल्स है ये क्या होंगे, दे आर साइकेड फर्न। ये जो होते हैं वो साइकेड फर्न होते हैं। इट इज कॉल्ड एज टेरिडोस्पर्मेल्स और सीड फर्न। इसको टेरिडोस्पर्मेल्स भी कहते हैं या सीड फर्न कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो टेरिडोफाइट से मैच करते रहते हैं। ऑल आर एक्सटिंक्ट, सभी जो है वो जीवाश्म के रूप में है। अपीयर्ड इन डेवेनियन पीरियड, इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो डेवेनियन पीरियड में हुई थी। अपडेंट इन कोनीफेरस पीरियड। कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस, इनमें जो कोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। एग्जाम्पल है लिग्नोपिटेरिस। ऑर्डर सेकेंड जो है वो साइकेडोडॉइड्स है। बेनिटेल्स भी इसको कहते हैं, आप बेनिटेल्स भी लिख सकते हैं या फिर साइकेडोइड्स भी लिख सकते हैं। एंड एक्सटिंक्ट ग्रुप, ये जो है ये भी जीवाश्म के
रूप में पाए जाएंगे। अपीयर्ड इन ट्रासिक पीरियड, इनकी उत्पत्ति ट्रासिक पीरियड में हुई थी। कॉमन जिम्नोस्पर्म ऑफ द मेसोजोइक इरा, ये जो मेसोजोइक इरा था उनके कॉमन जिम्नोस्पर्म थे। एक्सटिंक्ट इन क्रस्टेशियस पीरियड, द प्लांट बॉडी रिसेंबल टू दैट ऑफ लिविंग साइकोड, और जिनका प्लांट बॉडी होता है वो लिविंग साइकोड से मैच करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आर फ्लावर लाइक, और इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर लाइक होता है। इसका एग्जाम्पल है साइकोडाइड और विलियमसोनिया। नेक्स्ट ऑर्डर थर्ड जो है वो है साइकेडल्स, ऑल आर लिविंग, इसके जो जितने भी प्लांट होंगे वो लिविंग फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ देम आर जीरोफिटिक, और ज़्यादातर उसमें से जीरोफिटिक एडाप्टेशन वाले हैं, मीन्स जहाँ पे लैक ऑफ वाटर रहता है, स्कार्सिटी होती है वाटर की, वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। प्लांट बॉडी पाल्म लाइक, इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो ताड़ के जैसे होता है। वेरी स्लो ग्रोइंग, और इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही स्लो होता है। स्टेम सूट अनब्रांच्ड कवर्ड विथ परसिस्टेंट लीफ स्कार, और इनका जो स्टेम सूट होता है वो अनब्रांच्ड होता है और ये लीफ से ढके हुए होते हैं, पृच्छाकार लीफ से ढके हुए होते हैं। लीफ पिन्नेटली कंपाउंड, जो लीफ होता है वो पृच्छाकार होता है और कंपाउंड होता है। अरेंज्ड एज अ टर्मिनल क्राउन, इस ये क्राउन लाइक, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्राउन लाइक होता है। आल साइकिड्स आर डाइसियस, जो साइकिड्स होते हैं सभी डाइसियस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होते हैं। ओव्यूल स्ट्रेट, जो इनका ओव्यूल होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, लाइक एनाट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल है साइकस, जामिया, ड्यून। क्लास सेकेंड, अभी तक हम लोग क्लास फर्स्ट को पढ़े थे और उसके तीनों ऑर्डर को देखा था, उनके कैरेक्टर्स को। अब आते हैं क्लास सेकेंड कोनीफेरोफाइटा में, देख लेते हैं। दीज आर लार्ज प्रोफ्यूजली ब्रांच ट्री, ये जो होते हैं लार्ज होते हैं और ब्रांच ट्री होते हैं। प्लांट विथ कोन लाइक अपीयरेंस, जो प्लांट होता है उनमें वो कोन लाइक होते हैं, उनमें कोन लाइक अपीयरेंस होता है। लीफ सिंपल, और जो लीफ होते हैं वो सिंपल होते हैं। पिथ आर स्मॉल, इनमें जो पिथ का फॉर्मेशन होता है वो स्मॉल होता है। वुड जो होंगे वो पिक्नोजाइलिक होंगे। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिली कॉम्पैक्ट कंटेन कॉम्प्लेक्स स्पोरोफिल, जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिली होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे होते हैं, वो उनको अर्ली कोनिफर्स कहा जाता है। आर आर एक्सटिंक्ट, ये सभी जो हैं जीवाश्म के रूप में है। अपीयर ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, ये इनकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान हुआ था। टाल ट्री स्टार शेप लीव्स, इनके जो ट्री होता है वो लंबे लंबे होते हैं और उनकी जो लीव्स होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कैक्टिंग लाइक क्लस्टर, जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो कैक्टिंग लाइक क्लस्टर नुमा होता है। एग्जाम्पल है मीजोजाइलॉन और कॉरिडेट्स। ऑर्डर सेकेंड इज जिंगोगल्स, इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एक्सटेंट जीनस, इसमें केवल एक ही एक्सटेंट जीनस होता है जिसको कहते हैं जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा इज आल्सो कॉल्ड एज मैडन हेयर ट्री, जिंगो बाइलोबा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट टाइप वन 1 नंबर या 2 नंबर में बनता है कि मैडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है जिंगो बाइलोबा। लीव्स आर ब्रॉड बाइलोब्ड डाइकोटोमस वेनिंग, जो इनका लीफ होता है वो ब्रॉड होता है, बाइलोब्ड होता है, और इनकी जो वेनिंग होती है, सिराएं जो होती हैं वो डाइकोटोमस टाइप की होती हैं। इट इज़ अ लिविंग फॉसिल, यह एक जीवित जीवाश्म है। तो ये इसका लीफ है, बाइलोब्ड है क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से कटा हुआ है। ऑर्डर थर्ड कोनिफेरल्स, दीज आर मोस्टली एवरग्रीन ट्री, ये जो कोनिफेरल्स होते हैं ये एवरग्रीन ट्री होते हैं। इट इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। लीव्स आर यूजली नीडल लाइक स्पायरली अरेंज, जो
इनकी पत्तियां होती हैं वो सुई के नुमा होती हैं और स्पायरली अरेंज होती हैं। वुड विथ लार्ज नंबर ऑफ रेजिन कैनाल्स, जो वुड होते हैं उनमें रेजिन कैनाल बहुत अधिक मात्रा में होगा। प्लांट आर मोनोइसियस और डाइसियस, जो कोनिफेरस के प्लांट होंगे वो मोनोइसियस भी हो सकते हैं और डाइसियस भी हो सकते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, इनमें जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है वो बाय विंड होता है। प्लांट प्रोसेस जीरोफिटिक एडाप्टेशन, और जो प्लांट होते हैं इनके पास जीरोफिटिक एडाप्टेशन होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पाइनस एंड टैक्सेस, ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल कोनिफेरस का एग्जांपल है, पाइनस एंड टैक्सेस। नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डर है नेटल्स। इसमें जी को हम लोग साइलेंट करके नेटल्स बोलेंगे। तो इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इट इज मार्फोलाइटल्स होता है, इट इज मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू द एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का इनका जो मार्फोलॉजिकल फीचर होता है एंजियोस्पर्म के जैसे होता है। लीफ आर अपोजिट, जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट होता है। दीज आर ओनली द जिम्नोस्पर्म विच हैविंग वुड विद बेसल, ये ही एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिनमें वुड वेसल्स के साथ होते हैं, वुड में वेसल्स फॉर्मेशन होता है। दीज आर श्रब और वुडी क्लिम्बर, ये जो होते हैं ये श्रब होते हैं या फिर वुडी क्लिम्बर होते हैं, जो कि पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इम्ब्रियो डाइकोटिलेडनस, और इनका जो इम्ब्रियो होता है वो डाइकोटिलेडनस होता है। दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन दिस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो नेटल्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी होते हैं। एग्जाम्पल है नेटम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।